हेलो फ्रेंड, आज मेरा सीएनसी बेसिक न्यू वीडियो आया बराबर। तो मैं आपको सीएनसी बेसिक के बारे में विस्तार में बताऊंगा। यहाँ पे जो सीएनसी में क्या क्या होता है, उसमें क्या ऑपरेशन होता है, पूरा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना और जो मैं बताऊंगा आप वीडियो स्किप मत करना, बस लास्ट तक बने रहना और देखना मैं आपको बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले सीएनसी मशीन क्या है उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि ये जो मशीन है हमारा सीएनसी, वो बेसिक मेरा फर्स्ट वीडियो था लेथ मशीन, उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ थोड़ा चेंज है बराबर। सीएनसी मशीन यहाँ जो मेन चीज सीएनसी मशीन में यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है। उसके पहले मैं आपका एक टॉपिक बनाया मैंने, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक है योर क्वेरीज। तो क्वेरीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हो, स्टार्टिंग मान लो कि आप अभी 2 महीने से स्टार्ट किया जॉब का, तो उसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग में लर्निंग करते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ऐसे आप जैसे लर्निंग करोगे ऐसे अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि मशीन में क्या होता है, क्या ऑपरेशन है, उसका पार्ट क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो मेन चीज यहाँ पे बताया आपको योर कैरिज, तो यहाँ पे आपकी गलतियां है। क्या है कि आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हो तो एक कंफर्ट जोन बना लेते हो कि आपको बस 8 घंटे काम करना है, मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग, कुछ भी आपका जो काम करने का जो टाइम है उस टाइम अकॉर्डिंग आप कुछ चीजें है ना अपने माइंड में सेट कर देते हो कि मेरे को 8 घंटा काम करना है, जो भी हो 12 घंटा 8 घंटा, तो उसके हिसाब से आप माइंड में सेट करते हो कि मेरे को वहां पे मशीन पे जाना है, जाके मेरे को 8 घंटा मशीन चलाना है। यानी कोई भी मशीन पे आप जाओगे तो यहाँ वहां पे आप फिक्स कर लोगे मेरा ये काम है, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। तो ये चीज गलत है आपकी। आपका जो माइंड सेट है कि आप जब भी 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ जो भी करते हैं, आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करना है कि आपको आगे जाना है या फिर यहाँ बने रहना है। तो उसके लिए कुछ मैंने आप ट्रिक बताई है कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उसमें आपको कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करना है। जैसे कि आप मशीन चलाओगे तो आपको पहले वही बताया जाएगा कि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग हो तो आपको ऐसे बताएगा मशीन का ये फंक्शन है, ऐसे स्टार्ट होता है, इसमें ये ऑपरेशन होता है, ये गेज है, तो इसमें इतना ऑपरेशन है, आपको इतना करना है। नेक्स्ट उसके बारे में आपको खुद को जो अपना सीनियर है, जूनियर है, जो भी हो, जो आपसे नॉलेज में ज्यादा है, उसको आपको बात करना है या पूछना है पर्सनली कि सर इसमें क्या होता है, इसका ऑपरेशन क्या है। और वो जो क्वेरीज है जब हम किसी को बताएंगे, पूछेंगे, तभी वो क्लियर होगी। बाकी हम तो ऑपरेटर ही रह जाएंगे कि हेल्पर ही हो रहेंगे बराबर। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी आप मशीन चलाते हो तो आके बस आप उसमें जो भी मशीन है, वीएमसी हो, सीएनसी हो, एचएनसी हो, कोई भी मशीन हो, तो आप आके बस उसमें पार्ट लोडिंग करते हो और बस गेट बंद करते हो या फिर ऑटोमेटिक जो सिस्टम हो, आप बस उसमें साइकिल स्टार्ट कर देते हो और मशीन अपने आप चल जाती है। बस साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग आप जो शिफ्ट एंडिंग है उसका टारगेट लेके चलते हैं कि इतना प्रोडक्शन मेरे को बनाना है। तो ये चीज है, वो तो प्रोडक्शन हमको बनाना है, पर आपको खुद को है ना एक जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर आना है कि हाई कि मैं इतना प्रोडक्शन बना सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे एक्स्ट्रा टाइम में मैं इतना सीख सकता हूँ या सीख पाऊंगा। उस टाइम को हमको खुद को इम्प्रूव करना है, हमको सीखना है टाइम निकाल के। तो वो चीज मैंने दूसरा एक चीज है क्वेरीज में जो है काइजन चीज है, वो जापानीज वर्ड है, पर उसमें आप खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ काइजन। तो उसका एक परफेक्ट वर्ड होना चाहिए कि
यहाँ पहले ऐसा था, यहाँ मैंने इम्प्रूवमेंट किया। आफ्टर बिफोर जो आपका जो रिगार्डिंग है, तो उसके रिगार्डिंग आपने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया। तो काइजन है तो कंपनी में आपको मेजर पूछा जाता है कि काइजन क्या है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है कि प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ाते हैं, एक काइजन हो गया। दूसरा चीज का काइजन है कि आप कोई भी मशीन होते हैं तो उसका साइकिल टाइम होता है परफेक्ट, तो उसमें आप कितने टाइम में लोडिंग करके उसको आप बनाते हैं, यानी कम टाइम में आप कितना कर पाते हैं, वो मेन चीज है। और दूसरा चीज है कि जो हम 100% प्रोडक्शन बनाते हैं तो उसमें से हम जितना भी रिजेक्शन होता है उसको कम करना है, कि कम से कम रिजेक्शन कम हो। यानी हमारे पास जो क्वांटिटी है, तो जो हमारा इनपुट आउटपुट इज इक्वल टू इफिशियंसी, जो हमारा इफिशियंसी बनता है उसके अकॉर्डिंग हमको रिजेक्शन कम करना है, उसके लिए अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वो चीज मेन है। तो हमारा काइजन बहुत तरीका का काइजन है, आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि कोई पार्ट है तो उसमें आपको जब भी पार्ट ओके होता है तो उसको रखने के लिए बीन हो, टेबल हो, कुछ भी हो, वहां रखने में आपको दिक्कत हो रहा है, या फिर वहां पे फेस जो होता है कि फिनिश फेस पे डेंट आ रहा है, कोई स्क्रैच आ रहा है, तो उसको आपको कैसे कम करना है, कि वो चीज कि आप उसको कम करने का जो आपको आइडिया है वो आपको अंदर ही अंदर आपको बाहर लाना है, वो आपको बताना है। अपना सीनियर पर्सन हो, कुछ भी हो, आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको परफॉर्मेंस बेस पे आपको बोला भी जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, नो डाउट। पर उसमें क्या चीज है कि आपको खुद को है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले ये था, 5 साल अभी मैं ये हूँ, बराबर। तो आप जो फ्यूचर और पास्ट जो उस दोनों के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंट है ना वो खराब कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आप, और प्रेजेंट में आप वो कर रहे हो, तो वो सब चीज गलत है। आपको प्रेजेंट में क्या करना है, क्या आपको अचीवमेंट क्या है, आपका गोल होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, मेरे को ये करना है, बराबर। तो यहाँ पे आपकी एक क्वेरीज है जो कंफर्ट जोन में आपने बना लिया है कि भाई मेरा ये काम है, ये बस मैं इतना करूंगा, तो वो गलत चीज है। खुद को इम्प्रूव करो और थोड़ा बहुत किसी को बताओ कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये सीखना है, मेरे को ड्राइंग के बारे में बताओ, डायमेंशन बताओ, गेज बताओ, कुछ भी चीज है आप जब किसी को बताओगे तभी आप सिखाएगा कोई, बराबर। तो यहाँ पे ये चीज आपकी जो मैंने क्वेरीज है, जो मैंने पर्सनली बनाया है कि ज्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं यही गलती करते हैं, उसकी वजह से वो ऑपरेटर ही रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते, बराबर। तो नेक्स्ट जो मैंने बनाया था योर क्वेरीज, तो यहाँ मैंने आपको बताया, आपको परफेक्टली पता चल गया होगा कि इसमें क्या करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं, तो यहाँ पे सीएनसी इंफॉर्मेशन बेसिक है। यहाँ पे सीएनसी यानी उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो एक लेथ जैसा ही है पर ये कंप्यूटर पे चलता है, जिसमें प्रोग्राम होता है, ऑटोमेटिक मशीन चलता है, उसमें टूल वगैरह चेंज होता है यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे होती है। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सीएनसी मशीन है उसमें फानुक है एक, दूसरा सीमेंस है, और तीसरा एक नया है जीएसके, चाइना वाला है, वो भी फानुक की तरह ही काम करता है, उसमें कोई चेंज डिफरेंट है नहीं, बराबर। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि सीएनसी मशीन क्या है और लेथ मशीन। मेरा अगला वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने पार्ट बताए थे, पर उसमें मैंने परफेक्टली वीडियो बनाया था, मेरा पहला वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको परफेक्टली ऐसे बताया था कि ये पार्ट ये है, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि ये क्या काम परफेक्ट करता है और उसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो वो चीज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेसिक से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, बराबर, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सीएनसी क्या है, बराबर। तो सीएनसी में सबसे पहले जो चक होता है, चक 3 जो चक भी होता है, 4 जो चक होता है, कोई भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट जॉब की डिजाइन कौन सी है, कौन सा पार्ट चलता है, वो सब यहाँ पे
वहां पे प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है कि कौन सा पार्ट है, बराबर। ये जोज है और कंपोनेंट हम ऐसे लोड करते हैं, बराबर। नेक्स्ट दूसरा चीज है, जहां पे मैंने लेथ पे बताया था कि जो टूल पोस्ट होता है बस वहां पे सिंगल या 2 टूल लगते थे, और एक्चुअल में यहाँ पे जो टरेट है या टूल डिस्क बोला जाता है, तो टरेट में यहाँ पे टोटल 6 टूल होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 12 होता है। एज पर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आपका जो कंपनी है या कुछ भी हो, वहां पे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होता है कि हमको इतने टूल वाला मशीन चाहिए, या फिर होता है, या फिर उसमें मेंशन होता है कि इतना टूल है, इतना टूल है, बराबर। तो यहाँ पे जो है मैंने दिखाया, ये देखो यहाँ पे टरेट है जो टूल डिस्क बोलते हैं, तो यहाँ पे 6 टूल वाला मैंने ड्राइंग किया, 8 भी आता है, 12 भी आता है। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा मैंने बताया था लेथ में सेंटर, तो सेंटर मशीन जो सेंटर है जो सेंटर है यहाँ पे टेल स्टॉक में लगाया था, तो मैंने बताया था कि सेंटर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो क्वेश्चन भी होता है कि सेंटर जो है टेल स्टॉक में लगाया होता है, माउंट होता है, यहाँ पे जहाँ सिलेंडर होता है या हैंडव्हील से और कहाँ पे यहाँ लगाया होता है, और सिलेंडर से रेसिप्रोकेट होता है, बाहर जाता है अंदर जाता है, जैसे क्लैंप डी क्लैंप होते हैं तो बाहर जाता है अंदर जाता है। यहाँ सेंटर है, ये सेंटर यहाँ पे फिक्स होता है, बराबर। तो यहाँ रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है कि सीएनसी में कभी क्वेश्चन होता है कि टरेट में कितने टूल लगाए जाते हैं, तो कभी इंटरव्यू में आपको भी पूछा जाता है कि आप कौन सा सिस्टम पे काम करते हो, कौन सा चलाते हो, आप वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे गेज क्या है, वहाँ का आपको पता है, आपका ड्राइंग क्या है, आपको ड्राइंग दिया जाएगा, वहाँ पे आपको डायमेंशन पूछा जाएगा कि डायमेंशन है। दूसरा यहाँ पे सीएनसी जो टरेट होते हैं वहाँ पे टूलिंग 6 होते हैं, 8 होते हैं, बराबर। तो टूल डिस्क अलग अलग रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम सीएनसी चलाते हैं तो सीएनसी चलाते समय हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वहां पे एक सेफ्टी डोर होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया पर सेफ्टी डोर होता है मशीन पे। आप इमेजिनेशन करो कि ऐसे ही मशीन है और ऐसे, बराबर, तो वहां पे सेफ्टी डोर होता है। कोई मशीन में प्रोग्राम, माइक्रो प्रोग्राम कुछ भी होता है, वहाँ सिस्टम में कोड डाला हुआ होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो वो भी आएगा, प्रोग्राम के बारे में आगे भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ऐसे जो चीज सीएनसी रिगार्डिंग जो यूज होती है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी भी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो सेफ्टी डोर है वो कई कंपनी में आपको या जॉब करते हो, वहां पे जो एज अ ऑपरेटर जॉब करते हो तो आपको खुद को हाथ से डोर बंद करना रहता है, कहीं पे ऑटो में होता है। तो वो सेफ्टी डोर है यानी ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए है, यानी मशीन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो वहां पे सेफ्टी डोर होता है। दूसरा चीज है कि साइकिल स्टार्ट बटन होता है, ये पुश बटन बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। दूसरा उसके बाजू में साइकिल स्टॉप होता है, उसके बाजू में इमरजेंसी स्टॉप होता है। अब इमरजेंसी स्टॉप का यूज मोस्टली कहाँ होता है कि जहां आप मशीन चला रहे हो, शायद इमरजेंसी साइकिल टाइम में एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे आपको तुरंत इमरजेंसी मारना है। इमरजेंसी मारने से क्या होगा कि मशीन एक्सीडेंट होता या हो रहा है या हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो तुरंत वहां पे इमीडिएटली रुक जाएगा, यानी प्रोग्राम वहां पे स्टॉप हो जाएगा। और आपको इमीडिएटली जो आपका इंजीनियर हो या फिर कोई सीनियर हो, पर्सन हो, जो भी जहां आप काम करते हो, मेन चीज पे वहां फोकस करो कि जहां पे काम करते हो उसको सीनियर पर्सन को बुलाओ, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन करेंगे। पर सबसे मेन चीज क्या है कि इमरजेंसी जो स्विच है वो सेफ्टी के लिए है, मशीन सेफ्टी भी है और हमारी भी सेफ्टी है। तो यहाँ पे जो सीएनसी मेन चीज है, वहां पे हम कोई भी कंपनी सप्लायर होता है, वहां पे स्मॉल पार्ट, चाइल्ड पार्ट भी हम फीमेल मेल फीमेल कोई भी हम एज पर प्रोडक्शन हम बनाते हैं। और दूसरा क्या चीज है कि हमको हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, बराबर। तो सबसे पहले मेन चीज है
कि सीएनसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वहां पे उसका स्क्रीन है, वहां पे चलते हुए प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम चल रहा है, बाजू में ऑफसेट का वो सब सारा वो सब बटन होते, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये काम करता है, ये ऑटो में मशीन है, ये एडिट मोड है, ये जॉब मोड है, ये रेफरेंस मोड है, वो सारा आप सबको पता होना चाहिए। सबसे चीज है मैन कि मशीन जब आप चलाओगे तो वो आपका जो भी हो, आप फ्रेशर हो तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, शायद जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि यहाँ इस ऑपरेटर को इतना ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, वो आपको कंप्लीट करके उसके बाद आपको मशीन पे भेजा जाएगा। तो मशीन पे जैसे आपको भेजा जाएगा तब वो आपको पहले वहां पे बताया जाएगा फंक्शन कि इसका क्या है, कैसे चलता है, कैसे चलाना है। आपको इसके बारे में ज्यादा तो नॉलेज नहीं दी जाता फर्स्ट डे, पर आपको उसके बारे में बताया जाता है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा हो, बराबर। तो वहां पे दूसरा एक चीज है फंक्शन की, जो यहाँ पे चक है ना, क्लैंप होता है, जहाँ कंपोनेंट लगाओगे तो फुट स्विच बोलते हैं, जहाँ पाव के नीचे, यहाँ मशीन के नीचे जो लेग होता है मशीन का, वहां पे फुट स्विच होता है, वहां पे क्लैंप डी क्लैंप होता है, बराबर। और दूसरा एक चीज है कि जब साइकिल कंप्लीट होती है तो एक लाइट होता है, वहां पे 3 लाइट होता है बेसिकली। जब प्रोग्राम चलेगा ग्रीन लाइट होगी, प्रोग्राम खत्म होगा येलो लाइट होगी, या फिर इमरजेंसी मशीन एक्सीडेंट एनी क्वेरीज होगी तो वहां पे रेड लाइट जलेगी, बराबर। ये क्वेरीज है और ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा मशीन किस कंडीशन में है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो सारा चीज है यहाँ पे मैंने बेसिक आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम सीएनसी बारे में और वीडियो बनाएंगे, और वीडियो ऐसा बनाएंगे कि आपके इंफॉर्मेशन आप जहां काम कर रहे हो वहां पे आपको काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देखा है तो इसके बाद आप अच्छे वीडियो नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है, सब आपको एक फोकस करना पड़ेगा। आज मैंने वीडियो बनाया, आपने देख लिया, तो सबसे पहले आप एक चीज करो, एक लॉग बुक बनाओ। लॉग बुक, मेरे वीडियो देखो और लॉग बुक बनाओ। वहां से आपको कॉन्सेप्ट लिखना है कि ये चैनल पे यहाँ पे ऐसे बना रहा है, तो जो बेसिक स्टार्ट से आप एक लॉग बुक, आप बाजार में जाओगे मार्केट में, वहां से अवेलेबल है बुक, या कुछ भी आप नोटपैड ले लो 10-20 रुपए की, वहां पे आप कॉन्सेप्ट डे बाय डे आपको लिखा करो कि आज 16 अगस्त है, तो आप लिख सकते हो कि आज मैंने इतना सीखा, कल मैं इतना सीखूंगा। वो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, तब आप दूसरी कंपनी में जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जब भी आप भी कोई इंटरव्यू में जाते हो तो आपका पहला रिज्यूम लिया जाता है और आपको देखा जाता है कि हाँ भाई इसका जॉब रोल क्या है, इसने कहाँ पे क्या काम किया है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इस बंदे को क्या आता है, और वो सब पूछा जाता है। जैसे कि रिजेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हो कि ओके पार्ट को हम ओके में रखते हैं। रिजेक्शन में देखो एक ब्लो होल होता है, कैचिंग होता है, अनक्लीन होता है, ऐसे ऐसे पार्ट बहुत होते हैं कि जो उसमें अलग अलग तरह के रिजेक्शन आते हैं। तो वो सब आप चीज को आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो वो सब चीज है ना, आपको पहले एक नोट बनाना पड़ेगा, जो डेली डायरी भी बोल सकते हो आप, रोजनीसी बोल सकते हो। तो उसमें आपको क्या है कि हर रोज का काम आपको मेंशन करना है कि आज मैंने ये मशीन चलाया, कल शायद मेरे को ये मशीन चला, यानी मल्टी स्किल आपको अपने आप को बनाना है। तो वो चीज है कि आपको सबसे पहले चीज आके ऐसा मत सोचो कि मेरे को ये मशीन नहीं आता है, दूसरा नहीं आता। जो नेगेटिविटी है वो निकाल दो। कोई भी मशीन है वो ऑपरेटर ही चलाता है, तो आपको सबसे पहले वो चीज करनी है कि गिव अप नहीं लेना है, बराबर। गिव अप ले लोगे तो आप कुछ नहीं करोगे। हमेशा अपने आप को बोलो कि नेवर गिव अप, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा भी मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस में भी कभी मशीन नहीं चलाना है। ये भी एक टॉपिक है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो ऑपरेटर मशीन चलाता है वो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको हर तरह चीज की ध्यान रखना है। तो अभी जो मैंने ये बताया, एक कॉन्सेप्ट था, उसका मेन एक ही था कि आप लॉग बुक बनाओ सबसे पहले, और मेरा वीडियो देखो। मेरे वीडियो देख के आप ड्राइंग बना सकते हो, फ्री कैच है, ये ज्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ से आप सीख सकते हो कि
कैसे आप बेसिक जीरो लेवल से अब कैसे जाना है, वो चीज आपको एक डायग्राम बनाओ कि आज मैंने ये काम किया, कल मेरे को ये करना है, तो परसों मुझे ये करना है। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे अपना लेवल बढ़ेगा। मान लो कि आप ऐसे सोच रहे हो ये मेरे से नहीं हो सकता है, तो ऐसा चीज है नहीं। आपको पहले उसको है ना, जो कंफर्ट जोन है ना, उससे आप बाहर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। और कुछ ऑपरेटर है वो माइंड सेट कर देते हैं कि 7 तारीख को बस मेरे क्रेडिट अकाउंट में 10,000 आते हैं, उसके बाद 12,000 15,000, इतना बस बेसिक मेरे लिए अच्छा है। तो ये चीज है ना थोड़ी गलत है। देखो ऐसे आज यहाँ 1 साल काम किया, 2 साल 3 साल, जो भी आपने काम किया तो आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। कि जैसे कि मोबाइल है ना, 2 महीने में कैसे अपडेट आ जाए, तो इसे खुद को अपडेट करना है कि आप कहीं भी काम आप जाओ तो पहले कि ना भाई ये ऑपरेटर है, या एज अ ऑपरेटर, एज अ सेटर, एज अ इंजीनियर, जो भी होगा, तो आपको है ना कि हाँ भाई इसका इंटरव्यू 1 नहीं 4 लोग लेना है। और सबसे ज्यादा 6 घंटे से 7 घंटे का इंटरव्यू होना चाहिए। आपको पूछने वाले ज्यादा होने चाहिए कि भाई आपका एक्सपीरियंस ऐसा है ऐसा है, वो रिज्यूम देख के पता चल जाता है। तो सबसे पहले खुद को आप बनाओगे तभी आप रिज्यूम में मेंशन कर पाओगे कि हाँ भाई मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं इतना कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको जो क्वेरीज है आपको बस वही बताना है। और एक चीज है कि एक रिज्यूम में आपको जो आता है वो आपको मेंशन करना है। ऐसा नहीं लिख देना कि आई वर्क ऑन 2 years फॉर एग्जाम्पल एनी कंपनी, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो आपको जो जॉब रोल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब एक उसको आपको मेंशन करना है, दिखाना है कि आपका ये काम है, आप ये करते थे, आपको ये आता है। तो मेन चीज ये है, बराबर। तो आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो पसंद आया होगा। तो सीएनसी बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया, और फुल इंफॉर्मेशन हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे आप मेरे साथ सीखो, मैं आपको सिखाऊँ। आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो कि आप ऐसा वीडियो बनाओ, आप मेरी ये क्वेरी है, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मेरे को ये नहीं आता है, तो आप मेरे को सिखाओ। तो वो चीज है वो आपको करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई कि ये ऑपरेटर यहाँ रुक रहा है या यहाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप कमेंट करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्यों कमेंट कर रही है, सब देख रही है, वो चीज गलत है। तो सबसे पहले है ना कि आपको पहले खुद को सोचना पड़ेगा कि मेरी क्या क्वेरीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाद एक लेवल से लेके अप जाना है, 2 3 4 ऐसे। यानी आपको जो है ना एक बार स्टार्ट कर देना है, उसके बाद आप रुकेंगे नहीं, ये 100% गारंटी है। कोई भी चीज आप करो दिल से करो, दिल से करोगे तो कभी पीछे नहीं पड़ोगे। तो उसके आगे अगेंस्ट हमको उसके एक्शन लेना पड़ेगा, बराबर। तो एक्शन लेना मेन जरूरी है। तो आपको सीखना है तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज यहाँ पे है तो कल कहाँ पे, वो आप अपना फ्यूचर सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, कल मेरे को यहाँ जाना है तो कैसे जाऊँ, बराबर। तो वो चीज है, बराबर। तो मेन चीज पे फोकस करना है। और मेरे वीडियो पे आप जब भी देखो तो दूसरों को शेयर करो, जो लग रहा है कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छा है और किसी को काम आ सकता है तो आप बेशक भेज सकते हो। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एक वीडियो बना दिया तो मैं सीख लूंगा, ये चीज भी गलत है। कि आपको है ना ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तब जाके आप सही हो। सो ऑल फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट जरूर करना। और दूसरा चीज है कि ये जो सीएनसी बेसिक है उसके बारे में आप मेरे को कमेंट करो, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका फंक्शन क्या है क्या नहीं। तो आप ऐसे कमेंट करते रहो तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँगा और आपको सिखाऊंगा। मैं खुद भी लर्निंग करूंगा और आप भी ग्रो होगा, दोनों का जो है। तो टीचर भी सीख सकता है और स्टूडेंट भी सीख सकता है। ऐसा नहीं कि मोर इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेसी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो आप ये जो चीज है ना सबसे पहले तो वो चीज करो और हमको भी बताओ। मेरे को मैसेज भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी भी है। तो सबसे पहले मेरा
ये वीडियो आपको कैसा लगा सीएनसी बेसिक, और आप जरूर कमेंट करना। और दोस्तों, आप जो सीखना चाहते हो वो दिल से वीडियो देखना, स्किप मत करना, बराबर। और आगे आप मेरे को कोई भी आपको क्वेरीज हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, बराबर। तो सो एवरी फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। एंड यहाँ पे मैंने सीएनसी बेसिक आपको बढ़िया तरीके से बताया, और दूसरा जो मेरा टॉपिक था कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, और जो योर क्वेरीज था वो मैंने बनाया था, और दूसरा कंफर्ट जोन है, तो वो चीज आप डेली रूटीन में ला सकते हैं और अपना जो कैरियर है वो ऊपर ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, वीडियो बनाएंगे, और दूसरी चीज आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।